आज एक ऐसी कड़वी और सच्ची बात बताने वाला हूं जो सुनने में बुरी तो लग सकती है, पर यह सच तुम्हें सुनना बहुत जरूरी है। अगर तुम नौकरी करते हो तो तुम्हारी मेहनत तुम्हें अमीर नहीं बनाने वाली। हाँ, ये सुनकर तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि तुम रोज समय पर उठते हो, ऑफिस जाते हो, बॉस की डांट सहते हो, टारगेट पूरे करते हो, ओवरटाइम करते हो। तुम सोचते हो कि एक दिन यही मेहनत तुम्हें ऊपर ले जाएगी, लेकिन साल दर साल गुजर जाते हैं और तुम्हारी जिंदगी बस सैलरी स्लिप के आसपास घूमती रहती है। तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं जो सुबह से शाम तक कुर्सी पर झुके रहते हैं, कुछ फैक्ट्री में मशीनों के साथ, कुछ लैपटॉप के सामने, कुछ फाइलों में दबे हुए। तुम थकते हो, टूटते हो, फिर भी खुद से कहते हो कि बस थोड़ा और मेहनत, बस थोड़ा और। लेकिन उसी शहर में, उसी देश में कुछ लोग हैं जो तुमसे कम घंटे काम करते हैं, फिर भी तुमसे 1000 गुना ज्यादा कमाते हैं। क्या वे तुमसे ज्यादा पसीना बहाते हैं? क्या वे तुमसे ज्यादा वफादार हैं? क्या वे रोज किसी के आदेश का इंतजार करते हैं? सोचो, क्या मुकेश अंबानी किसी दफ्तर में बैठकर 10-10 घंटे रिपोर्ट बनाते हैं? क्या जेफ बेजोस हर पैकेट खुद पैक करते हैं? क्या रतन टाटा खुद कारखाने में खड़े होकर हर कार की जांच करते थे? नहीं, वे सिस्टम बनाते हैं, लोग रखते हैं, नियम तय करते हैं और फिर हजारों लोग उनके लिए काम करते हैं। तुम्हें बचपन से कहा गया, मेहनत करो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि मेहनत किसके लिए। तुम्हें सिखाया गया कि बॉस को खुश रखो, कंपनी के लिए जी जान लगा दो, वफादारी दिखाओ, लेकिन कंपनी तुम्हारे लिए वफादार नहीं होती। वो तुम्हें उतना ही रखती है जितना उससे फायदा होता है। तुमने गौर किया होगा, जो कर्मचारी सबसे ज्यादा मेहनती होता है उसे सबसे ज्यादा काम मिलता है, उसे भरोसेमंद कहा जाता है, लेकिन उसे आजादी नहीं मिलती, उसे जिम्मेदारियां मिलती है, ताकत नहीं। और जो लोग ऊपर बैठे होते हैं वे हर दिन सोचते हैं कि कैसे और काम निकाला जाए, कैसे लागत कम की जाए, कैसे कर्मचारियों को व्यस्त रखा जाए, क्योंकि व्यस्त आदमी सवाल नहीं पूछता। बहुत साल पहले इटली में एक आदमी था, निकोलो मचियावेली। उसने राजाओं को करीब से देखा। उसने समझा कि राजा खुद खेत में हल नहीं चलाता, खुद युद्ध में हर वार नहीं करता, वो बस दिशा देता है और हजारों लोग उसके आदेश पर जान दे देते हैं। शक्ति तलवार चलाने से नहीं आती, तलवार चलवाने से आती है। तुम्हारी नौकरी भी एक छोटा सा राज्य है, ऊपर मालिक, बीच में मैनेजर, नीचे कर्मचारी। नीचे वाले भागते हैं, ऊपर वाले तय करते हैं कि कौन कितना भागेगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम और मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हें भी ऊपर बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन सच ये है कि सिस्टम तुम्हें वही रखना चाहता है जहां तुम सबसे ज्यादा उपयोगी हो। अगर तुम बहुत अच्छे हो अपने काम में तो तुम्हें उसी कुर्सी से बांध दिया जाएगा। तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि तुम मेहनती हो। तुम्हें प्रमोशन तब मिलता है जब तुम्हारी जगह कोई और सस्ता और तैयार मिल जाए, वरना कंपनी क्यों तुम्हें उस जगह से हटाए जहां से उसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसी बीच कुछ लोग समझ जाते हैं कि खेल मेहनत का नहीं, नियंत्रण का है। वॉरेन बफेट रोज सुबह किसी दफ्तर में कार्ड स्वाइप नहीं करते, वे लोगों की कंपनियों में हिस्सा खरीदते हैं। हजारों कर्मचारी दिन रात काम करते हैं और उनका पैसा बढ़ता जाता है। एलोन मस्क हर मशीन नहीं चलाते, वे दिशा तय करते हैं और हजारों इंजीनियर, मजदूर, कर्मचारी उस दिशा में दौड़ते हैं। अब खुद से पूछो, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो सबसे ऊपर क्यों नहीं है? क्यों एक मजदूर जो 12 घंटे धूप में काम करता है कभी अरबपति नहीं बनता और एक आदमी जो बस फैसले लेता है अरबों का मालिक बन जाता है? सच कड़वा है, नौकरी तुम्हें व्यस्त रखती है। व्यस्त आदमी सोच नहीं पाता और जो सोच नहीं पाता वो खेल नहीं बदल पाता। तुम्हें सिखाया गया है कि स्थिरता ही सुरक्षा है, हर महीने की सैलरी ही सुकून है, लेकिन यही सैलरी तुम्हारी हिम्मत को भी बांध देती है। तुम जोखिम नहीं लेते, सवाल नहीं पूछते, क्योंकि तुम्हें डर है कि नौकरी चली गई तो क्या होगा।
और यही डर सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान तुम्हारी नौकरी बन जाती है। तुम खुद को नहीं, अपनी पोस्ट को जीने लगते हो। और इसी बीच कुछ लोग चुपचाप सिस्टम को समझते रहते हैं। वे खुद को इतना जरूरी नहीं बनाते कि वे कैद हो जाएं। वे खुद को ऐसी जगह रखते हैं जहां वे दूसरों की मेहनत से फायदा उठा सकें। ये सुनना मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि सालों की तुम्हारी मेहनत शायद तुम्हें वही रख रही है जहां तुम हो। लेकिन अभी कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है। अगर मेहनत जाल है, तो असली ताकत किस चीज में छुपी है? और जब तुम ये समझना शुरू करोगे, तब तुम्हें अपने ऑफिस की हर दीवार, हर मीटिंग, हर मुस्कान अलग दिखने लगेगी। क्योंकि खेल बहुत गहरा है और अभी हमने सिर्फ सतह को छुआ है। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि ऑफिस में जो सबसे ज्यादा दौड़ रहा है, वो सबसे ज्यादा बंधा हुआ है। और जो शांत बैठा है, मीटिंग में कम बोलता है, वही असली चालें देख रहा है। तुम्हें याद है जब तुम्हें पहली बार नौकरी मिली थी, कितनी खुशी हुई थी। लगा था अब जिंदगी सेट है। हर महीने सैलरी आएगी, घर चलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन कुछ साल बाद वही नौकरी तुम्हारे लिए मजबूरी बन गई। अब तुम नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी तुम्हें कर रही है। हर सुबह अलार्म तुम्हें आदेश देता है, हर ईमेल तुम्हें दिशा देता है, हर मीटिंग तुम्हारा समय खा जाती है। और दिन के आखिर में तुम इतने थक जाते हो कि अपने लिए सोचने की ताकत भी नहीं बचती। यही तो असली खेल है। थका हुआ आदमी विद्रोह नहीं करता, थका हुआ आदमी सवाल नहीं पूछता, वो बस अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। इतिहास में देखो, जब हेनरी फोर्ड ने फैक्ट्री सिस्टम बनाया, उसने मजदूरों को एक ही काम बार बार करने में लगा दिया। एक आदमी बस एक पेंच कसता था, दूसरा आदमी बस एक दरवाजा फिट करता था। पूरा दिन वही काम। इससे उत्पादन तेज हुआ, लेकिन मजदूर सोचने वाले इंसान से मशीन का पुर्जा बन गया। फैक्ट्री बदल गई, लेकिन मॉडल नहीं बदला। आज तुम्हारा ऑफिस भी एक आधुनिक फैक्ट्री है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब पसीना कम दिखता है, लेकिन थकान उतनी ही गहरी है। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत से आगे बढ़ोगे, लेकिन सिस्टम तुम्हें इतना व्यस्त रखता है कि तुम सिस्टम से बाहर देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। मार्क जुकरबर्ग ने खुद हर पोस्ट नहीं लिखी, हर कोड की लाइन नहीं संभाली। उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां दुनिया खुद कंटेंट डालती रही। लोग घंटों मेहनत करके पोस्ट बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे, और असली फायदा किसे हुआ? प्लेटफॉर्म के मालिक को। यह समझो, असली ताकत मेहनत करने में नहीं, मेहनत को दिशा देने में है। लेकिन नौकरी तुम्हें क्या सिखाती है? आदेश मानना, समय पर आना, समय पर जाना, ज्यादा काम करना, शिकायत न करना। तुम्हें यह नहीं सिखाया जाता कि सिस्टम कैसे बनता है। तुम्हें यह नहीं सिखाया जाता कि नियम कौन तय करता है। तुम्हें बस इतना सिखाया जाता है कि नियमों का पालन करो। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी ढांचे में ढल जाता है। तुम जोखिम से डरने लगते हो। तुम सोचते हो कि स्थिर रहना ही समझदारी है। एक और आदमी था, जॉन डी रॉकफेलर। उसने तेल के कुएं खुद नहीं खोदे। उसने रेल कंपनियों से समझौते किए। उसने दाम नियंत्रित किए। उसने प्रतियोगियों को खरीद लिया। जो लोग जमीन पर मेहनत कर रहे थे, वे खेल नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वे जमीन में गहरे झुके हुए थे। तुम भी झुके हुए हो, अपनी स्क्रीन में, अपनी फाइलों में, अपने टारगेट में। और ऊपर बैठे लोग तुम्हारी वफादारी की तारीफ करते हैं, क्योंकि वफादार कर्मचारी सबसे सुरक्षित होता है उनके लिए। तुम सोचते हो कि अगर तुम कंपनी के लिए सब कुछ कर दोगे तो कंपनी तुम्हारे लिए भी खड़ी रहेगी। लेकिन जब मुश्किल समय आता है, सबसे पहले किसे निकाला जाता है? उसी मेहनती कर्मचारी को। क्योंकि कंपनी भावनाओं से नहीं, गणना से चलती है। तुम्हारी मेहनत एक संसाधन है, जैसे बिजली, जैसे पानी। जब तक जरूरत है, इस्तेमाल करो। जरूरत खत्म तो स्विच बंद। ये सुनकर तुम्हारे अंदर बेचैनी उठ रही है, क्योंकि तुमने अपनी पहचान मेहनत से बनाई है। तुम खुद को मेहनती मानते हो, जिम्मेदार मानते हो,
और अब कोई कह रहा है कि यही पहचान तुम्हारी बेड़िया है। लेकिन ठहरो, कहानी अभी और गहरी है। एक और नाम सुनो। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हर बिल्डिंग की ईंट नहीं रखी। उसने अपना नाम ब्रांड बना दिया। उसका नाम ही संपत्ति बन गया। लोग उसकी इमारतों में काम करते रहे और उसका नाम ऊपर चमकता रहा। यहां फर्क समझो। कुछ लोग अपना समय बेचते हैं, कुछ लोग अपना नाम बेचते हैं और कुछ लोग दूसरों का समय खरीदते हैं। नौकरी तुम्हें पहले वर्ग में रखती है। धीरे धीरे तुम्हें इतना व्यस्त और इतना आश्रित बना देती है कि तुम खुद को उसी दायरे में सुरक्षित महसूस करने लगते हो। और यही सबसे बड़ा जाल है, जब कैदी अपनी जेल को ही घर मान ले। तुम्हें यह भी बताया जाता है कि ज्यादा मेहनत करने से सम्मान मिलता है, लेकिन असली सम्मान किसे मिलता है? उस व्यक्ति को जो फैसले लेता है, जो दिशा तय करता है, जो जोखिम लेता है। मेहनती आदमी जरूरी होता है, लेकिन शक्तिशाली आदमी दुर्लभ होता है। और सिस्टम हमेशा जरूरी लोगों को बांध कर रखता है, क्योंकि जरूरी लोग अगर आजाद हो गए तो खेल बदल सकता है। अब खुद से पूछो, तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए? जरूरी होना या आजाद होना? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि मेहनत क्यों जाल हो सकती है। अगला पर्दा उठेगा तो तुम्हें दिखेगा कि कैसे लोगों को जानबूझकर व्यस्त रखा जाता है, कैसे उन्हें सपनों का लालच देकर उसी चक्र में फंसाए रखा जाता है। और जब तुम ये देख लोगे, तब शायद तुम अपने ऑफिस की हर मुस्कान के पीछे छिपी गणना को पढ़ पाओगे। तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारा पूरा हफ्ता किसी और की प्राथमिकताओं में बीत जाता है? सोमवार को टारगेट, मंगलवार को मीटिंग, बुधवार को रिपोर्ट, गुरुवार को रिव्यू, शुक्रवार को प्रेजेंटेशन, और शनिवार को तुम इतने थके होते हो कि बस आराम करना चाहते हो। फिर रविवार को हल्की सी घबराहट शुरू हो जाती है कि कल फिर वही दौड़ शुरू होगी। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक लय है जो तुम्हें सोचने से रोकती है। सिस्टम जानता है कि अगर तुम्हें खाली समय मिल गया, अगर तुम्हारे पास शांति का एक लंबा पल आ गया, तो तुम सवाल पूछोगे। तुम सोचोगे कि मैं किसके लिए भाग रहा हूं, मैं किसकी इमारत खड़ी कर रहा हूं और मेरे हिस्से में क्या आ रहा है। इसलिए तुम्हें व्यस्त रखा जाता है। ऑफिस में देखो, जो आदमी हर समय काम में डूबा रहता है उसे ही आदर्श कर्मचारी कहा जाता है। जो देर तक रुकता है, जो छुट्टी में भी फोन उठाता है, जो हर काम के लिए हाँ कहता है, उसे वफादार कहा जाता है। लेकिन उसी वफादारी के बदले उसे क्या मिलता है? और जिम्मेदारी और दबाव। धीरे धीरे वो अपनी सीमाएं भूल जाता है, वो अपनी कीमत भूल जाता है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा वो देगा उतना ज्यादा उसे मिलेगा। लेकिन सिस्टम में समीकरण अलग है। जो जितना देता है उससे उतना ही और लिया जाता है। तुमने देखा होगा, जो कर्मचारी ना कहना सीख जाता है, जो हर काम पर तुरंत नहीं कूदता, जो शांत रहकर सिर्फ जरूरी काम करता है, उसे चालाक समझा जाता है। लेकिन अक्सर वही आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने खुद को खत्म नहीं किया। उसने खुद को संसाधन की तरह बचा कर रखा। तुम्हारी नौकरी तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारा समय तुम्हारा नहीं है। सुबह से शाम तक वो कंपनी का है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी अनुबंध का हिस्सा बन जाता है। तुम अपने सपनों को भी छुट्टी के दिन पर शिफ्ट कर देते हो। यही असली जाल है। कभी तुमने सोचा है कि अमीर लोग अपने दिन कैसे बिताते हैं? वे हर घंटे की कीमत समझते हैं। वे हर मिनट को बेचते नहीं, वे उसे निवेश करते हैं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर गहरा है। जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो उन्होंने कहा था कि उनका ज्यादातर समय पढ़ने और सोचने में जाता है। सोचने में, ये शब्द तुम्हारी नौकरी में लगभग गायब है। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है, सिर्फ करने का समय है। और जो आदमी सिर्फ करता है, वो दिशा तय नहीं करता। स्टीव जॉब्स हर सर्किट खुद नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा। उन्होंने दिशा दी। हजारों इंजीनियरों ने मेहनत की। फर्क देख रहे हो?
तुम्हें यह बताया जाता है कि एक दिन तुम भी ऊपर पहुंच सकते हो, लेकिन उस सीढ़ी पर कितने लोग ऊपर तक पहुंचते हैं और कितने उसी सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते बूढ़े हो जाते हैं। सिस्टम उम्मीद देता है, क्योंकि उम्मीद के बिना कोई मेहनत नहीं करेगा। तुम्हें यह सपना दिया जाता है कि एक दिन तुम मैनेजर बनोगे, फिर डायरेक्टर, फिर शायद कुछ बड़ा। लेकिन हर स्तर पर लोग बदल दिए जाते हैं, खेल वही रहता है। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि अगर खेल तुम्हारे खिलाफ बना है तो खेल से बाहर निकलना भी एक विकल्प है। यह सुनकर डर लगता है, क्योंकि नौकरी सुरक्षा देती है, हर महीने पैसा आता है, समाज सम्मान देता है, परिवार खुश रहता है। लेकिन उसी सुरक्षा की कीमत क्या है? तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्वतंत्र सोच। धीरे धीरे तुम अपने ही जीवन में कर्मचारी बन जाते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह सब सामान्य लगने लगता है। तुम अपने दोस्तों से मिलते हो, वे भी वही कहानी बताते हैं। बॉस, टारगेट, तनाव, प्रमोशन की उम्मीद, सब एक जैसे चक्र में फंसे हुए। और क्योंकि सब फंसे हुए हैं, किसी को ये कैद नहीं लगती। यही असली चाल है। जब बहुत लोग एक ही जाल में हो तो जाल दिखाई नहीं देता, वो व्यवस्था बन जाता है। अब सोचो, अगर मेहनत ही रास्ता है तो इतने मेहनती लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्यों उनके पास समय नहीं, आजादी नहीं, विकल्प नहीं? और दूसरी तरफ कुछ लोग कम बोलते हैं, कम भागते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प है। वे हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। उनके पास डर कम है, क्योंकि वे सिर्फ अपने पसीने पर निर्भर नहीं हैं। यहीं से असली अंतर शुरू होता है। लेकिन ये अंतर कैसे बनता है? कौन सा मोड़ था जहां उन्होंने तय किया कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, कि वे सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे बल्कि मेहनत को इस्तेमाल करेंगे? ये वही जगह है जहां से सच्चाई और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यहां सवाल नौकरी का नहीं, तुम्हारी सोच का है। और जब सोच बदलती है तो आदमी वही नहीं रहता जो पहले था। अब अगला सवाल उठता है, अगर मेहनत जाल हो सकती है, अगर व्यस्तता कैद हो सकती है, तो असली आजादी की शुरुआत कहां से होती है? यहीं से परतें और खुलेंगी। और जो सामने आएगा वो तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर देगा। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, लेकिन सच में तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो। मेल आया तो जवाब दिया, कॉल आया तो उठाया, बॉस ने कहा तो कर दिया। तुम्हारा पूरा दिन किसी और की मांगों पर टिका है, और धीरे धीरे तुम आदेश मानने में माहिर हो जाते हो। तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि आदेश देने के लिए क्या चाहिए। तुम्हें सिखाया गया है कि निर्देश कैसे फॉलो करने हैं। और यही फर्क है कर्मचारी और नियंत्रक के बीच। जब तुम नौकरी में होते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मेहनत होती है, लेकिन ऊपर बैठे लोगों की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जरूरत होती है। उन्हें पता है कि तुम्हें सैलरी चाहिए, तुम्हें घर चलाना है, तुम्हें EMI भरनी है, तुम्हें परिवार की उम्मीदें पूरी करनी है। और जब किसी इंसान की जरूरतें उसकी गर्दन पकड़ लेती हैं, तो वो आजाद नहीं रह जाता। इसलिए सिस्टम पहले तुम्हें आराम देता है, पहली सैलरी, पहला बोनस, पहला प्रमोशन। तुम्हें लगता है तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साथ ही तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा खर्च, और अब तुम और ज्यादा बंध जाते हो। यही अदृश्य जंजीर है। तुम सोचते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो अपने सपनों के लिए, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सपने बदल दिए जाते हैं। तुम्हें सिखाया जाता है कि स्थिरता ही सपना है, कि जोखिम लेना पागलपन है, कि नौकरी छोड़ना मूर्खता है। और इसी डर के कारण तुम वही करते रहते हो जो सुरक्षित लगता है। इतिहास में हर ताकतवर आदमी ने एक चीज जल्दी समझ ली थी, मेहनत जरूरी है, लेकिन अपने हाथों से नहीं, अपने दिमाग से। नेपोलियन बोनापार्टे हर मोर्चे पर खुद तलवार लेकर नहीं दौड़े। उन्होंने सेनाओं को चलाया, उन्होंने नक्शे देखे, चालें चली, सैनिक लड़े, मरे, जीते, और नाम किसका हुआ? ये उदाहरण तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन पैटर्न वही है। जो सामने दिख रहा है वो मेहनत है,
जो पर्दे के पीछे है वो रणनीति है। तुम्हारी नौकरी तुम्हें सामने रखती है, स्पॉटलाइट में नहीं बल्कि लाइन में। तुम कतार का हिस्सा हो और कतार में खड़ा आदमी दिशा तय नहीं करता, वो बस आगे बढ़ने का इंतजार करता है। अब सोचो, क्यों कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं कि उन्हें लाइन से बाहर निकलना है। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम किया था, लेकिन उन्होंने वही रुकने का फैसला नहीं किया। उन्होंने व्यापार के नियम समझे, नेटवर्क बनाए, सप्लाई पर पकड़ बनाई। उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने खेल को समझा। और खेल समझने वाला आदमी मेहनत को हथियार बना लेता है। नौकरी में तुम्हारी मेहनत तुम्हें व्यस्त रखती है, लेकिन अगर वही मेहनत तुम्हारी सोच को तेज करे, सिस्टम को समझने में लगे, लोगों को पढ़ने में लगे, तो कहानी बदल सकती है। यही वो मोड़ है जिसे सिस्टम छुपाता है। तुम्हें काम सिखाया जाता है, लेकिन ताकत नहीं सिखाई जाती। तुम्हें एक्सेल शीट सिखाई जाती है, लेकिन निर्णय लेने की कला नहीं। तुम्हें रिपोर्ट बनाना सिखाया जाता है, लेकिन रिपोर्ट का खेल नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि जो लोग ऊपर हैं, वे तुमसे ज्यादा मेहनती नहीं हैं, वे ज्यादा जागरूक हैं। उन्हें पता है कौन किससे क्या चाहता है। उन्हें पता है किसे कब आगे करना है, किसे कब हटाना है। और सबसे बड़ी बात, वे खुद को कभी इतना जरूरी नहीं बनाते कि वे फंस जाएं। तुम्हें उल्टा सिखाया गया है, इतना जरूरी बनो कि कंपनी तुम्हारे बिना चल न सके। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच में इसका मतलब है कि तुम उसी जगह कैद हो जाओगे। अगर कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती, तो वो तुम्हें जाने क्यों देगी? अब धीरे धीरे ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में मेहनत तुम्हारा रास्ता है, या बस तुम्हें लाइन में खड़ा रखने का तरीका? अगर मेहनत ही सब कुछ होती, तो हर बूढ़ा कर्मचारी करोड़पति होता, हर ओवरटाइम करने वाला आजाद होता। लेकिन असली दुनिया में तस्वीर उल्टी है, और यही वो बिंदु है जहां आदमी या तो डरकर वापस अपने काम में डूब जाता है, या फिर चुपचाप देखना शुरू करता है। देखना कि असली खेल कहां चल रहा है, कौन फैसले ले रहा है, कौन नियम बना रहा है, कौन लोगों को व्यस्त रख रहा है। और जब तुम ये देखना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक खतरनाक शांति पैदा होती है, क्योंकि तब तुम समझने लगते हो कि मेहनत बुरी नहीं है, लेकिन अंधी मेहनत सबसे बड़ा जाल है। और अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, सवाल यह है कि तुम किसके खेल में मेहनत कर रहे हो। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि कुछ लोग मेहनत करते हुए भी आजाद हो जाते हैं, और कुछ लोग मेहनत करते करते उम्र गुजार देते हैं। फर्क कहां है? ये फर्क इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दिखता है तो आदमी कभी पहले जैसा नहीं रहता। फर्क बाहर नहीं दिखता, फर्क अंदर छुपा होता है। एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, दोनों सुबह समय पर आते हैं, दोनों को सैलरी मिलती है, दोनों पर दबाव है, लेकिन कुछ साल बाद एक वही का वही रहता है, और दूसरा धीरे धीरे सिस्टम के ऊपर चढ़ने लगता है। पहला आदमी सोचता है कि उसका काम अच्छा होना चाहिए, दूसरा आदमी सोचता है कि उसका दिखना कैसा है। पहला आदमी हर काम खुद करता है, दूसरा आदमी काम बांटना सीखता है। पहला आदमी भरोसेमंद बनता है, दूसरा आदमी जरूरी नहीं प्रभावशाली बनता है। और यहीं से खेल बदलता है। नौकरी में तुम्हें सिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा काम करो, लेकिन ऊपर बैठे लोग ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करते, वे ज्यादा से ज्यादा असर पैदा करते हैं। असर का मतलब है कम मेहनत से बड़ा परिणाम। एंड्रू कार्नेगी ने एक बार कहा था कि अगर वो अपनी सारी फैक्ट्रियां खो दे, लेकिन उसके पास उसकी टीम रहे, तो वो दोबारा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। उसने खुद स्टील नहीं ढाला, उसने ऐसे लोग चुने जो ढाले। ये चयन की ताकत है। तुम्हें चयन की ताकत नहीं दी जाती, तुम्हें कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है। धीरे धीरे तुम खुद को अपने काम से जोड़ लेते हो। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो तुम्हें लगता है तुम फेल हो गए। अगर बॉस ने डांटा तो तुम्हें लगता है तुम्हारी कीमत कम हो गई। लेकिन ऊपर बैठा आदमी भावनाओं से नहीं चलता, वो गणना से चलता है। कौन उपयोगी है, कौन खतरा है, कौन आज्ञाकारी है, कौन महत्वाकांक्षी है। तुम सोचते हो कि मेहनत दिखेगी तो पहचान मिलेगी,
लेकिन असली दुनिया में पहचान मेहनत से नहीं, स्थिति से मिलती है। अगर तुम हमेशा सिर झुकाकर काम करोगे तो लोग तुम्हें मेहनती कहेंगे, लेकिन अगर तुम दिशा बदलने की बात करोगे तो लोग तुम्हें नेता समझेंगे या खतरा। सिस्टम मेहनती लोगों से नहीं डरता, सिस्टम सोचने वाले लोगों से डरता है। इसलिए तुम्हें इतना काम दिया जाता है कि तुम्हारे पास सोचने का समय न बचे। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि प्रमोशन सिर्फ मेहनत का इनाम नहीं है, वो भरोसे का खेल है, राजनीति का खेल है, सही समय पर सही जगह दिखने का खेल है। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम मेहनत करते हुए भी आगे निकल जाते हैं। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम कहते हो ये अन्याय है, लेकिन वो अन्याय नहीं, खेल का नियम है। वे लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वे लोगों को पढ़ रहे थे, रिश्ते बना रहे थे, अपनी छवि बना रहे थे। वे समझ रहे थे कि किसे खुश रखना है, किससे दूरी रखनी है, और तुम उसी समय अपने डेस्क पर झुके हुए थे, ये सोचते हुए कि सिर्फ मेहनत काफी है। धीरे धीरे एक और सच्चाई सामने आती है। नौकरी तुम्हें सीमित दायरे में सुरक्षित रखती है, लेकिन वही दायरा तुम्हें छोटा भी रखता है। जब तुम हर महीने सैलरी पर निर्भर होते हो तो तुम्हारी हिम्मत कम हो जाती है। तुम जोखिम नहीं लेते, तुम सवाल नहीं उठाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक आवाज होती है, अगर ये गया तो क्या होगा। और यही आवाज तुम्हें आज्ञाकारी बनाती है। ऊपर बैठे लोग इस आवाज को समझते हैं। वे जानते हैं कि डर सबसे मजबूत जंजीर है। इसलिए असली ताकत पैसे में नहीं, विकल्प में होती है। जिस आदमी के पास विकल्प है वो झुकता नहीं। जिस आदमी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है वो समझौता करता है। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस हो रहा है कि मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थिति, स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है नियंत्रण, और नियंत्रण से ज्यादा महत्वपूर्ण है विकल्प। लेकिन विकल्प आते कहां से हैं? वे अंधी मेहनत से नहीं आते, वे समझ से आते हैं। समझ की सिस्टम कैसे चलता है, समझ की लोग कैसे सोचते हैं, समझ की कब दिखना है और कब छुपना है। यही वो जगह है जहां कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल नौकरी का नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या तुम खेल के नियम समझना चाहते हो या बस नियम मानते रहना चाहते हो। और जैसे ही ये सवाल तुम्हारे अंदर गूंजता है, तुम अपने ऑफिस को पहले जैसा नहीं देख पाते। हर मीटिंग एक मंच लगने लगती है, हर मुस्कान एक रणनीति, हर तारीफ एक निवेश। और तब तुम्हें एहसास होता है कि मेहनत का स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं था, ये तुम्हारी सोच का था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सच बाकी है, वो सच जो ये तय करेगा कि तुम हमेशा लाइन में खड़े रहोगे या एक दिन लाइन बनाओगे। सबसे बड़ा सच ये है कि लाइन में खड़े लोग हमेशा नियमों के बारे में सोचते हैं और लाइन बनाने वाले लोग नियम लिखते हैं। तुम अब तक नियम मानते आए हो, समय पर आओ, टारगेट पूरा करो, सवाल मत करो, टीम प्लेयर बनो। ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बात छुपी है। ये सब तुम्हें ढालते हैं ताकि तुम फिट हो जाओ। फिट किसमें? सिस्टम में। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि सिस्टम को कैसे मोड़ा जाता है। ऑफिस में देखो, जो आदमी हर काम के लिए तैयार रहता है वो भरोसेमंद है, लेकिन जो आदमी हर काम के लिए तैयार नहीं रहता, जो सोचकर हक कहता है, जो अपनी शर्तें बनाता है, वो धीरे धीरे अलग दिखने लगता है। तुम्हें लगता है कि वो कम मेहनती है, लेकिन शायद वो अपनी ऊर्जा बचा रहा है। शायद वो हर काम को अपने भविष्य से जोड़कर देख रहा है। साधारण कर्मचारी हर प्रोजेक्ट को जिम्मेदारी समझता है, प्रभावशाली आदमी हर प्रोजेक्ट को सीढ़ी समझता है। ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि कौन व्यस्त रहेगा और कौन ऊपर उठेगा। जेफ बेजोस ने जब कंपनी बनाई तो उन्होंने खुद हर डिलीवरी नहीं की। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो खुद बढ़ता रहे। उन्होंने लोगों को इस तरह जोड़ा कि हर नया ग्राहक खुद कंपनी के लिए काम करने लगे। रिव्यू, शेयर, प्रचार, सब मुफ्त में। ये वही खेल है, मेहनत को अपने लिए काम करवाना। तुम्हारी नौकरी में तुम हर दिन कंपनी को बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या कंपनी तुम्हें उसी अनुपात में बढ़ा रही है, या बस तुम्हें उतना दे रही है
जितना जरूरी है कि तुम रुक जाओ। धीरे धीरे ये बात साफ होती है कि मेहनत दो तरह की होती है, एक जो तुम्हें थकाती है, दूसरी जो तुम्हें मजबूत करती है। पहली मेहनत तुम्हें व्यस्त रखती है, दूसरी मेहनत तुम्हें सोचने की जगह देती है। लेकिन सिस्टम चाहता है कि तुम पहली वाली में उलझे रहो, क्योंकि अगर तुम दूसरी वाली पर चले गए तो तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं रहोगे, तुम खेल को पढ़ने लगोगे। और खेल पढ़ने वाला आदमी खतरनाक होता है। तुम अब अपने ऑफिस को देख रहे हो, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसे क्रेडिट दे रहा है, कौन किसे आगे बढ़ा रहा है। तुम समझने लगते हो कि यहां मेहनत से ज्यादा मायने रखता है प्रभाव। अगर तुम्हारा काम अच्छा है लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा तो वो तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा। और अगर तुम्हारा काम साधारण है लेकिन सही लोग उसे देख रहे हैं तो कहानी अलग हो सकती है। ये कड़वा है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि गुणवत्ता ही सब कुछ है, लेकिन असली दुनिया में गुणवत्ता को भी सही मंच चाहिए। तुम्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि मेहनत खुद में बुरी नहीं थी, बुरा था उसका अंधा इस्तेमाल। तुमने अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ करने में लगा दी, समझने में नहीं। और अब सवाल यह है, अगर तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं रहना चाहते, अगर तुम लाइन बनाने वालों में आना चाहते हो, तो तुम्हें क्या छोड़ना होगा? शायद सबसे पहले तुम्हें अपनी वही पहचान छोड़नी होगी जिस पर तुम्हें गर्व था, मेहनती कर्मचारी की पहचान। क्योंकि जब तक तुम खुद को उसी नजर से देखोगे, दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। लेकिन अगर तुम बदलना शुरू कर दो, अगर तुम हर काम से पहले ये पूछना शुरू कर दो कि इससे मेरा स्थान कहां बदलेगा, तो खेल बदलना शुरू हो सकता है। और यहीं पर असली डर आता है, क्योंकि खेल समझना आसान है, खेल बदलना मुश्किल है। और जब आदमी खेल बदलने की सोचता है, तभी असली ताकतें उसके खिलाफ खड़ी होती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां यह तय होगा कि तुम सिर्फ सच सुनकर शांत हो जाओगे या इस सच को अपने अंदर जगह दोगे, क्योंकि अगला कदम सुरक्षित नहीं है। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। असली परीक्षा वही शुरू होती है जहां तुम अपने ही डर को पहचान लेते हो। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मेहनत नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी जरूरत थी। जरूरत सैलरी की, जरूरत सुरक्षा की, जरूरत उस पहचान की जो नौकरी ने तुम्हें दी। और सिस्टम ने सबसे पहले इसी जरूरत को पकड़ा। तुम्हें कभी रोका नहीं गया, तुम्हें कभी धमकाया नहीं गया, तुम्हें बस आराम दिया गया। हर महीने तय तारीख पर पैसा, साल में एक बार इंक्रीमेंट, कभी कभी बोनस, इतना कि तुम असंतुष्ट भी रहो लेकिन विद्रोही न बनो। ये संतुलन बहुत सोचकर बनाया जाता है। अगर तुम्हें बहुत कम दिया जाए तो तुम छोड़ दोगे, अगर बहुत ज्यादा दिया जाए तो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसलिए तुम्हें उतना दिया जाता है जितना तुम्हें व्यस्त और आश्रित बनाए रखे। तुम सोचते हो कि तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे कंपनी तुम्हारी सोच को डिजाइन कर रही होती है। तुम्हें लगता है कि तुम स्थिर हो, लेकिन स्थिरता ही तुम्हें धीमा कर रही है। निकोलो मचियावेली ने लिखा था कि समझदार शासक अपने लोगों को इतना संतुष्ट रखता है कि वे विद्रोह न करें, लेकिन इतना ताकतवर नहीं होने देता कि वे उसे चुनौती दें। यह सिद्धांत सिर्फ राजाओं के लिए नहीं था, ये हर संरचना में दिखता है। ऑफिस में, संस्थाओं में, कंपनियों में तुम्हें आराम दिया जाता है लेकिन नियंत्रण नहीं। अब तुम ये समझने लगे हो कि मेहनत तुम्हें ऊपर नहीं ले जा रही थी, वो तुम्हें उपयोगी बना रही थी। और उपयोगी आदमी को हमेशा किसी न किसी ढांचे में बांध कर रखा जाता है। तुम्हारे अंदर अब एक खामोश बेचैनी है। तुम मीटिंग में बैठे हो, लेकिन अब सिर्फ नोट्स नहीं ले रहे। तुम देख रहे हो कि कौन किसके करीब है, किसकी बात को ज्यादा महत्व मिलता है, किसकी गलती छुपा दी जाती है और किसकी गलती को बड़ा बना दिया जाता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि शक्ति मेहनत की भाषा नहीं बोलती, शक्ति प्रभाव की भाषा बोलती है। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर कम दिखते हैं। वे हर काम में आगे नहीं आते, वे अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं, सही मौके पर सही वार करते हैं। और तुम सोचते हो
क्या मैं अब तक गलत खेल खेल रहा था? लेकिन यही एक और जाल है। सिर्फ सिस्टम को समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि समझ के बाद चुनाव आता है। क्या तुम वही रहोगे जो अब तक थे, एक भरोसेमंद, मेहनती, आज्ञाकारी कर्मचारी, या तुम धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करोगे? ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, ये अंदर से शुरू होता है। तुम हर काम से पहले खुद से पूछना शुरू करते हो, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा या बस मुझे और व्यस्त बनाएगा? तुम हर रिश्ते को नए नजरिए से देखने लगते हो। कौन मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं किसे समझ रहा हूं? तुम्हारी चाल बदलने लगती है, तुम्हारी चुप्पी गहरी हो जाती है, और यही वो पल है जहां सिस्टम तुम्हें नोटिस करता है। क्योंकि जो आदमी सोचने लगता है वो पहले जैसा नहीं रहता। अब खेल और भी नाजुक हो जाता है। तुम खुलकर विद्रोह नहीं कर सकते, तुम अचानक सब कुछ छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम भीतर से बदल सकते हो। तुम अपनी मेहनत को बेतरतीब देना बंद कर सकते हो। तुम अपनी ऊर्जा को हर जगह खर्च करना बंद कर सकते हो। तुम सीख सकते हो कि कब आगे आना है और कब पीछे हटना है। यहीं से असली शक्ति का बीज पड़ता है। लेकिन ये रास्ता अकेला है, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी को सही मानेगी जो वे खुद कर रहे हैं। अगर तुम अलग सोचोगे तो तुम्हें अजीब कहा जाएगा। अगर तुम हर काम के लिए हां नहीं कहोगे तो तुम्हें कम वफादार समझा जाएगा, और यही तुम्हारा साहस परखा जाएगा। क्या तुम भीड़ की स्वीकृति चाहते हो या अपनी आजादी? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि आजादी का मतलब है अनिश्चितता, और अनिश्चितता वही चीज है जिससे नौकरी तुम्हें बचाती आई है। अब तुम एक चौराहे पर खड़े हो। एक रास्ता वही पुराना है। मेहनत करते रहो, उम्मीद करते रहो, इंतजार करते रहो। दूसरा रास्ता शांत है, धुंधला है। वहां तुम्हें ज्यादा देखना होगा, ज्यादा समझना होगा, कम बोलना होगा। और इस रास्ते पर चलने वाला आदमी धीरे धीरे मेहनती कर्मचारी से कुछ और बनता है। लेकिन वो क्या बनता है, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि उस रूप में पहुंचने से पहले तुम्हें अपनी सबसे गहरी आदत तोड़नी होगी, अंधी मेहनत की आदत। और जब ये आदत टूटती है तब असली खेल शुरू होता है। अंधी मेहनत की आदत टूटती है तो सबसे पहले खालीपन आता है। तुम अचानक हर काम के पीछे भागना बंद कर देते हो, हर ईमेल का जवाब तुरंत देना बंद कर देते हो, हर मीटिंग में अपनी उपस्थिति साबित करना बंद कर देते हो। और उसी पल तुम्हें बेचैनी होती है, जैसे कुछ छूट रहा हो। ये बेचैनी तुम्हारी पुरानी पहचान की है, मेहनती कर्मचारी की पहचान। सालों से तुमने खुद को इसी रूप में देखा था, जो थकता है लेकिन रुकता नहीं, जो शिकायत नहीं करता, जो भरोसेमंद है। अब जब तुम रफ्तार कम करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो रहे हो, लेकिन सच उल्टा है। पहली बार तुम अपने समय को देख रहे हो, पहली बार तुम सोच रहे हो कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा सिर्फ तुम्हें व्यस्त रखने के लिए है। और यहीं से परतें खुलती हैं। तुम नोटिस करते हो कि कई काम सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि तुम हां कहते हो। कई जिम्मेदारियां इसलिए तुम्हारे पास आती है क्योंकि तुम मना नहीं करते। सिस्टम को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो बिना सवाल के काम कर दे। लेकिन जैसे ही तुम हर काम को स्वीकार करना बंद करते हो, खेल बदलता है। कुछ लोग असहज हो जाते हैं, उन्हें लगता है तुम बदल गए हो। हां, तुम बदल रहे हो। अब तुम समझ रहे हो कि मेहनत तभी ताकत बनती है जब उसके पीछे दिशा हो। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कम काम करते हुए भी ज्यादा दिखते हैं। वे हर जगह नहीं होते, लेकिन सही जगह पर होते हैं। वे हर लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन सही लड़ाई चुनते हैं। ये चयन की कला है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि फोकस का मतलब है सैकड़ों अच्छे विचारों को ना कहना। ये ना कहना आसान नहीं होता, क्योंकि हर अवसर तुम्हें लुभाता है, हर काम तुम्हें जरूरी महसूस कराता है। लेकिन जो हर चीज के लिए कहता है वो धीरे धीरे थक जाता है, और जो चुनता है वह दिशा बनाता है। अब तुम्हें अपने ऑफिस की एक और सच्चाई दिखने लगती है। लोग काम से नहीं, प्रभाव से आगे बढ़ते हैं। लोग ज्ञान से नहीं, धारणा से ताकत पाते हैं। लोग व्यस्तता से नहीं,
नियंत्रण से ऊपर जाते हैं। और नियंत्रण का पहला कदम है खुद पर नियंत्रण। तुम्हारा समय किसके हाथ में है? तुम्हारी ऊर्जा कहां जा रही है? तुम किस डर से फैसले ले रहे हो? धीरे धीरे तुम ये पहचानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं थी, वो तुम्हारे अंदर थी। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि मेहनत से सम्मान मिलता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सम्मान और शक्ति अलग चीजें हैं। तुम्हें सम्मान मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे पास निर्णय लेने की ताकत नहीं होगी। तुम्हें तारीफ मिल सकती है, लेकिन नियम कोई और तय करेगा। और अब जब तुम ये देख रहे हो, तो तुम्हारे भीतर एक नया सवाल उठता है। क्या तुम सिर्फ सराहे जाना चाहते हो या असर डालना चाहते हो? यहां से रास्ता और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि असर डालने के लिए तुम्हें समझना होगा कि लोग कैसे सोचते हैं। तुम्हें समझना होगा कि डर, लालच, महत्वाकांक्षा कैसे काम करती है। तुम्हें समझना होगा कि किसे क्या चाहिए। यही असली शक्ति की भाषा है। नौकरी तुम्हें काम की भाषा सिखाती है, शक्ति तुम्हें मनुष्य की भाषा सिखाती है। और जो आदमी मनुष्य को समझ लेता है, वो काम को भी नियंत्रित कर सकता है। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि मेहनत खुद समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि तुम उसे बिना समझ के दे रहे थे। तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी, तुम्हारा ध्यान बाहर था। अब अगर वही ऊर्जा केंद्रित हो जाए, अगर वही ध्यान सिस्टम को पढ़ने में लगे, तो कहानी अलग हो सकती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम जागते हो, तुम्हें दिखने लगता है कि कितनी चीजें नकली हैं, कितनी तारीफें रणनीति है, कितनी मुस्कानें स्वार्थ से भरी है। और इस सच्चाई के साथ जीना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग वापस अपने काम में डूब जाते हैं। वे सच को महसूस करते हैं और फिर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि सच के साथ जिम्मेदारी आती है। और अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां तुम्हें तय करना है। क्या तुम फिर से अंधी मेहनत में लौट जाओगे, या अब धीरे धीरे खेल को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी करोगे? लेकिन खेल मोड़ने से पहले तुम्हें एक और गहरी चीज समझनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति कभी शोर नहीं करती, और जो आदमी शक्ति को चुपचाप इकट्ठा करता है, वही एक दिन बिना ज्यादा मेहनत किए भी खेल बदल देता है। कैसे? यही अगली परत है। कैसे शक्ति चुपचाप इकट्ठी होती है, धीरे धीरे, बिना शोर के। वो पसीने से नहीं, समझ से बनती है। वो भीड़ में भागकर नहीं, भीड़ को पढ़कर बनती है। तुम अब समझ चुके हो कि नौकरी का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं है, ये नियंत्रण का है, ये निर्भरता का है, ये उस अदृश्य संतुलन का है जहां तुम्हें इतना दिया जाता है कि तुम संतुष्ट भी रहो, और उतना नहीं दिया जाता कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। अब आखिरी परत सुनो। असली ताकत कभी खुद को मेहनती साबित करने में समय बर्बाद नहीं करती। वो खुद को अनिवार्य नहीं बनाती, वो खुद को बदलने योग्य भी रखती है। क्यों? क्योंकि जो खुद को एक ही जगह से बांध लेता है, वो वही फंस जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अचानक नौकरी छोड़ देते हैं और फिर भी डरे हुए नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उनकी आय सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं होती, उनका दिमाग सिर्फ एक सिस्टम पर निर्भर नहीं होता। वे धीरे धीरे अपने विकल्प बनाते हैं, वे धीरे धीरे अपने नेटवर्क बनाते हैं, वे धीरे धीरे अपनी पहचान काम से अलग बनाते हैं। और जब सही समय आता है, वे लाइन से बाहर निकल जाते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये अंदर की चुपचाप तैयारी है। तुम्हें बाहर से कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहले भीतर से बदलना है। तुम्हें अपनी मेहनत को नियंत्रित करना है, तुम्हें हर काम को रणनीति से जोड़ना है, तुम्हें हर रिश्ते को समझना है, तुम्हें यह देखना है कि कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और किसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यह सुनने में कठोर है, लेकिन दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, दुनिया हित से चलती है। अगर तुम सिर्फ अच्छे बने रहोगे तो तुम्हें अच्छा कर्मचारी कहा जाएगा। अगर तुम समझदार बनोगे तो तुम्हें जरूरी माना जाएगा। अगर तुम प्रभावशाली बनोगे तो तुम्हें चुनौती माना जाएगा। और असली खेल वहीं से शुरू होता है। अब तुम जान चुके हो कि मेहनत ही रास्ता नहीं है, मेहनत एक साधन है। अगर तुम उसे बिना दिशा के देते रहोगे
तो तुम बस किसी और की इमारत खड़ी करोगे। अगर तुम उसे सोच के साथ इस्तेमाल करोगे तो तुम अपनी नींव डालना शुरू करोगे। याद रखो, सिस्टम को मेहनती लोग चाहिए, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए जागे हुए लोग चाहिए। तुम कौन बनोगे? वो आदमी जो हर महीने सैलरी का इंतजार करता है, या वो आदमी जो अपनी शर्तों पर खेल बनाना शुरू करता है? ये फैसला आज नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। हर छोटे चुनाव में, हर बार जब तुम अंधी मेहनत की जगह सोच को चुनोगे, हर बार जब तुम डर की जगह समझ को चुनोगे, कड़वा सच यही था। मेहनत तुम्हें व्यस्त रख सकती है, लेकिन शक्ति तुम्हें मुक्त करती है। अगर ये कहानी तुम्हारी आंखें खोल रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तक तुम सिर्फ दौड़ रहे थे, तो अब समय है रुक कर देखने का। और अगर तुम ऐसे और खतरनाक, गहरे और असली सच सुनना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो माइंडसेट माफिया यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहां हम मेहनत नहीं, मानसिकता बदलते हैं।